और लगभग 50,000 वोट लिए पार्टी के भाई शूटर यादव जी, प्रवक्ता भाई राजपाल जी, सम्मानित मंच मुकेश भाई हमारा 71 से मुकेश खरबास जिससे अभी कार्यक्रम में करके आया था, मधु शर्मा जी हमारी वार्ड नंबर 48 की प्रत्याशी, रामोतार सरसर से, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, तुम सेल्फी के लिए इतने परेशान मत हो, भाषण के बाद सेल्फी के रखेंगे 15 मिनट, ठीक है ना? लेकिन जिसके साथ सेल्फी लेंगे उसको 3, 4, 5 फोटो की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कर दोगे आप? जब महेंद्र योगी टिकट की बात इन्होंने करी थी तब सारे समाजों के लोग इनके साथ आए थे और सब ने कहा था एक स्वर में कि भाई साहब आप तो RLP का टिकट इनको दो, इनको जीता के हम लाएंगे, टिकट तो आपका ही, आपकी पार्टी थी तो आपको टिकट देना ही था। लेकिन मेरा मन ये था कि मैंने कहा आप लोग खुद अपने आप सारे लोग सक्षम हो, सारे हमारे मोर्चे विधायक सब लोग आगे गए थे, नारायण भी आए थे, लेकिन बीमार हो गया बाद में 63 में। आज मेरा मन हुआ कि मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन है जोधपुर जयपुर के अंदर सरकार से टक्कर ले रही है, तो मैंने कहा मुझे जाके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इसलिए मैं वोट की अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। मैं तमाम जयपुर नगर निगम के कलेक्टर के और जो चुनाव 1 तारीख को है उसके अंदर जितने भी RLP के प्रत्याशी है उन सबके वोट की अपील तो करता ही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। लेकिन भाई महेंद्र योगी की जो चुनावी सभा है इसके अंदर आपको महेंद्र को चुनाव जिता के भेजना है। भाइयों, अगर राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना होगा, जिस तरह दूसरे स्टेट के अंदर, जिस तरह तमाम देश के दूसरे राज्यों में तीसरी पार्टियां बन गई, तीसरी ताकत खड़ी हो गई, वहां अपना कांग्रेस और भाजपा की दादागिरी खत्म हो गई, लेकिन राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी नहीं बनने से वसुंधरा गहलोत गठबंधन 20 साल से आराम से चल रहा है राजस्थान के अंदर। आज से 20 साल पहले जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तब यूपी बिहार से लोग जयपुर में प्लॉट लेकर रहते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और जयपुर शांत है। और आज स्थिति ये हो गई कि रात को 2 बजे बाद हमारी बहन बेटे सड़क पे अकेले नहीं निकल सकती। आपने देखा होगा शाहपुरा के अंदर कल बाप बेटे को गोली मार के भाग गए, पुजारी को जिंदा जला दिया, डीप फ्रिज में सेल्समैन पैसे मांगने गया, ठेके वाले के जला के बेचारे गरीब को उसके अंदर डाल दिया। भाइयों, बलात्कार की घटना आप सोचो कि 2-2, 3-3 साल की हमारी बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और इन सब बदमाशों का, इन अपराधियों को कोई इलाज कर सकता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो का अड्डा राजस्थान को बढ़ा दिया। राजधानी जयपुर हो गई, शेखावट से लेके तमाम राजस्थान के अंदर कट्टे पिस्तौल, चाहे जो आदमी कट्टा पिस्तौल खरीद के ले आता बताओ, तो कहता है कि अभी ले आऊंगा तो आ जाए, जैसे कोई गुटखा लेने जा रहा है, सिगरेट। तो भाइयों, ये कट्टा पिस्तौल की परिपाटी कब चली? जब वसुंधरा आई। वसुंधरा आई, कोई जाति नहीं, कोई पाती नहीं, जाटों को देखकर कह रही मैं जाट की बहू, वैसे कपड़े पहन लिए, राजपूतों को कह रही मैं आपकी बेटी हूँ, गुजरों का मैं आपकी समझन हूँ, कभी मीणों को कह दिया, मीणों को कहा मैं आपकी बुआ हूँ, शेड्यूल कास्ट को कहा मैं आपकी भांजी हूँ, और कई आपकी वो हूँ, आपकी ये हूँ, पता नहीं क्या क्या बन गई सब लोगों के राजस्थान। तो भाइयों, लोग वोट देते गए और 3 बार उसने ठग विद्या करके राजस्थान के अंदर वोट लिए। और गहलोत जी को देखो, बड़ी बड़ी बातें करना, मैसेज देना खाली। जब भी पिछली बार मेरे साथ थे विधायक तो मैं कहता था आप अशोक जी आते क्यों नहीं विधानसभा में, कभी भी आया करो, ये औरत बदमाश है। तो मैंने कहा आप क्या करोगे, आओगे तो मैं आते ही इसकी जांच कर दूंगा और इसको जेल में डालूंगा। आगे जांच हो गई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ, तो गहलोत ने कहा नहीं, वसुंधरा तो मेरे सामने वाले बंगले में रहेगी। कानून बना दिया, बताओ, सुप्रीम कोर्ट से हटकर, मतलब वसुंधरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी। तो भाइयों, इससे ज्यादा मिला जुली का खेल क्या होगा? आपने देखा होगा कि जो अफसर वसुंधरा के राज के अंदर मलाई खाते थे वो गहलोत के राज के अंदर वही अफसर मलाई खा रहे हैं।
एक हमारे यहाँ डीजी था पहले, ये छुट्टन नाराज हो जाएगा, यादव भूपेंद्र है ना, तो उसने हमारे फोन टेप किए और गहलोत जी को खुश किया, तो पुलिस को तो बदनाम कर ही गया। अब आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया, आरपीएससी को गर्त में डुबा देगा, रसातल के अंदर भेज देगा। किसी बीजेपी के नेता ने ये नहीं कहा कि गलत चेयरमैन बनाया, उनको पता था ये तो मैडम की सहमति से तो बनाया है, तो फोन करेंगे तो हमारे लोगों को भी नंबर दे देगा। तो भाइयों इस व्यवस्था से कौन लड़ेगा? अब आप क्या सोच रहे हो, तेजाजी महाराज अवतार लेंगे वापिस या कोई दूसरे लोक देवता अवतार लेंगे? आपके भी लड़ाई आपको खुद को लड़नी है, और आपको आपका भाई मिल गया जो धोखा आपको नहीं देगा लड़ने के आगे। और मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, हर आदमी अपना प्रमोशन चाहता है, पटवारी आरआई बनना चाहता है, मास्टर हेडमास्टर बनना चाहता है, सरपंच प्रधान बनना चाहता है, प्रधान एमएलए ढूंढो, मैं नहीं करने वाला विले वेले। तो भाइयों अभी जब किसान बिल आए, ताल ठोकी, हमने कहा ये बिल किसान विरोधी है और प्रधानमंत्री जी समय रहते इन बिलों के अंदर सुधार करो, बिलों को वापस लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। किसान तकलीफ के अंदर है, आपसे उम्मीद रखता है, आपने धारा 370 हटा के ऐतिहासिक काम किया, तो किसानों का भी भला कर दो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। और हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो हम तो किसानों के साथ खड़े मिलेंगे, फिर आपके साथ कम ही टाइम दिखेंगे। ये भी राजस्थान की निकम्मी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी करने में हम लगे, लेकिन बीच में कोविड आ गया, और कोविड ऐसा आया कि हमारे 2 केंद्र के मंत्री चले गए, कोविड से उनका स्वर्गवास हो गया। 10-12 से लगभग एमपी चले गए, कई विधायक चले गए मतलब ऊपर चले गए, पत्रकार चले गए, डॉक्टर चले गए, हमारे दूसरे कलाकार चले गए, एक्टर चले गए, और 1.5 लाख से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई देश के अंदर। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़े सच नहीं होते। पता नहीं कितने लाख लोग मेरे हिसाब से तो शहीद हो गए। कोरोना से लड़ाई भी कम नहीं थी, मैंने भी लड़ी कोरोना से लड़ाई, मैंने लड़ाई लड़ी कोरोना, लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा था। वैसे विरोधी तो माला फेर रहे थे, हनुमान को कोरोना हो गया, अब खत्म हो जाएगा। वो बेचारे इसी बात से, और उनकर भी कह सकता है, लेकिन आपकी दुआएं थी कि भाई साहब ठीक हो जाएगा, तो 6 दिन में ठीक होके आ गया वापिस। अब छोटा भाई है तो आपका आशीर्वाद है, उसको भी आजकल में छुट्टी मिल जाएगी। आपके बीच देखो, कोरोना फैलाना हम नहीं चाहते, लेकिन कोरोना के डर से आपको अकेला भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप तकलीफ हो तो हम फिर आ जाए, तो कोरोना आ जाए, आगे मिलेंगे आपके यहाँ खड़े। तो भाइयों हम वो नेता नहीं है जो बीच में कांच लगा के मिले और वो कोई तहखाने के अंदर मिले, कोई कहीं से बात करे। हम तो आपके बीच रहने वाले नेता हैं। तकलीफ तो तकलीफ हमारे के अंदर भी पड़ी, लेकिन अब तकलीफ के समय आपको अकेला नहीं छोड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो छात्र राजनीति की शुरुआत करी थी, और तब भी जयपुर के मेरे भाइयों ने, 36 कौम के मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया था। उस समय 36 कौम के लोग आए थे, और आज भी हनुमान बेनीवाल के साथ 36 कौम है। पार्टी बनाई, निर्दलीय भी जीता, पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए, कई अच्छे लोग थे, उनकी मदद भी कर दी, वहाँ नहीं लड़ाए, जीत गए। दोनों पार्टियों में मेरी वजह से कई लोग जीते। मुझे पता था कि सत्ता में शायद मैं आ नहीं सकता, सत्ता में आना मेरा पिछली बार मकसद भी नहीं था। हुंकार भरी थी, किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, छोटे भाइयों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। और ये हुंकार हनुमान बेनीवाल ने भरी थी, किसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम नहीं था, हुंकार भरे। और मेरी नागौर की हुंकार का परिणाम ये हुआ कि आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, किसानों ने छाती में गोलियां खा के शहादत दी, और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली, वो नागौर की धरती से, राजस्थान की धरती से मेरे इन छोटे भाइयों की ताकत थी। नागौर के अंदर 5 लाख लोग पूरे राजस्थान से आए थे, उसी का परिणाम था। सरकार मिल गई, और 5वीं हुंकार जब हमने भरी तो मानसरोवर के अंदर आपकी ही पार्टी की स्थापना करी थी। मेरा मानसरोवर से लगाव भी है, कॉलेज में जब पढ़ता था तो मानसरोवर में आसपास कई मकान रहता था, और बहुत ज़्यादा यहाँ के मानसरोवर सांगानेर के बच्चे जी जान से इस त्रिवेणी से रहकर पूरी टीम मेरे साथ 36 कौम की जुड़ी रहती थी। तो आपसे लगाव भी था, तो मैंने रैली भी आपकी यही करी, और उस रैली ने रिकॉर्ड भी तोड़े। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, पहली बार किसी किसान के बेटे ने खुद की पार्टी बनाई और नगर निगम के मैदान चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे, पहले 52 से लेकर। और भाइयों
पार्टियां तो और भी आती होगी, मैं नहीं कहता चुनाव लड़ लेती होगी कोई 5, 7, 10 चुनाव। पंचायत चुनाव के अंदर कल बीकानेर के अंदर नौजवानों ने कहा, 3 दिन पहले शेखावाटी के नौजवान आए, जयपुर के नौजवानों ने कहा कि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है, और भाइयों आंख बंद करके आपकी बात पे भरोसा किया और ऐलान कर दिया कि राजस्थान में पंचायत चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी। लेकिन नगर निगम के चुनाव के अंदर जहां मैं आया हूं, अगर इन वार्डों से जीत नहीं हुई तो पंचायत चुनाव में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। लोग कहते हैं हनुमान जी खुद वहां जाके भी वार्ड नहीं जीता पाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक एक व्यक्ति को, एक एक नौजवान को, जो मेरे साथ अभी सेल्फी लेंगे उनको अलग से 10-10 वोट की व्यवस्था करनी है। समझ गए ना कैसे करनी है व्यवस्था? वो व्यवस्था आप लोगों को बूथों पर करनी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको डराए मुझे फोन कर देना, तुरंत डर खत्म कर दूंगा। में मुझे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री डरा रहे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, डरा तो बता दें। मैं गया, डर खत्म हो गया उनका। जयपुर के अंदर आया, डर खत्म हो गया। डर खत्म होने का मतलब कि हम हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें छोटी पार्टी समझ के डराए तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएलपी पार्टी के पास सबसे ज्यादा जवानों की संख्या है, और जवान जिधर चलता है उधर ही राजनीति और जवानी चलती है, जमानत उधर जमाना चलता है। ठीक है, तो छोटा दिन दिया होगा भाषण पहले आपने, ये कहता आपका डायलॉग है छोटा जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी फुलेरा के अंदर, फिर कोरोना से भी लड़ लिया। भाइयों पुनः आप सबको एक ही निवेदन करता हूँ, भाई महेंद्र को भारी वोटों से यहाँ से जिताना है। 1 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह बोतल ही दिखनी चाहिए। ये वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, पानी की बोतल है अपना। वैसे तो वसुंधरा जी ने एक बार मेरा चिन्ह छीन लिया था, तुम्हें पता है टायर मिला था मुझे चिन्ह। टायर से ही लोकसभा में गया, जाते ही वापस बोतल ले आया छीन के। मैंने कहा मेरी है पानी की, दारू की बोतल नहीं, आप पानी को रखा। तो भाइयों इस पानी की बोतल को मजबूत करना है। जिस तरह बोतल का जल पारदर्शी स्वच्छ होता है, उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देंगे। नगर निगम के अंदर अगर ये तीनों भाई हमारे से जाएंगे, खरबाज, महेंद्र और जीती टीम में आई है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप इनको एक बार जिता दो, इनकी गाड़ी एक्सप्रेस वे पे जैसे चलती वैसे दौड़ेगी निगम के अंदर। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास हनुमान बेनीवाल करेगा। ये मैं सबसे बड़ी तकलीफ कच्ची बस्तियों के नियमन की, सीवरेज की, टूटी सड़कों की, जो हमारी बारी कॉलोनियां नगर निगमों के अंदर, वहाँ न सड़क है, न पानी है, न स्कूल है, न साफ सफाई है, न सारी कुछ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन सब के लड़ेंगे। और चूंकि आपने आरएलपी का दामन थामा है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आगे हनुमान बेनीवाल हर सुख दुख के अंदर आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा दूसरे नेताओं की तरह। ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। और आप अपने भाई के जिस तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर करते थे, उसी तरह इन दोनों तीनों भाइयों को मजबूती से यहाँ बंजारा समाज के भी वोट बताए। तो बंजारों के लिए तो बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने। मेरे दोनों एमएलए के खिलाफ वारंट निकले हुए, फिर भी वो छुपे हुए नहीं, हिम्मत से लड़ रहे। और बहुत बड़ा बावड़ी समाज के है वोट। जितने भी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको पीछे दौड़ के नियमन के पट्टे देगी सरकार। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप करें, क्या नाम आपका? महिला जी पता कर बंजारों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, गाना देखा नहीं देगा आपको, डांस भी के सबके साथ है। और दूसरे 36 कौम को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल सबका है। और तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर चाहता है। 70 राज्यों में पार्टियां बन गई, हमारे भी नई पार्टी बने। देखो अगर मेरी पार्टी नहीं होती, नहीं मजबूत पार्टी, तो फिर मैं अंदर चुनाव कैसे लड़ता बताओ? कांग्रेस बीजेपी में जो दलाल होते हैं, जो ले लेते हैं सिस्टम के टिकट। फिर तो ये पार्टी जो नौजवान नेता तैयार करेगी राजस्थान के अंदर, हमारे नए नेता तैयार करेगी, हमारी बहनें तैयार करेगी, जो राजनीति के अंदर आ गए। भाइयों तमाम समाजों को साथ लेके चलेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इन नगर निगम के चुनाव के अंदर अगर आपने मजबूती मुझे दी तो मेरी गाड़ी सरपट राजस्थान में दौड़ेगी। लोग ये कह देंगे कि हनुमान जी की पार्टी तो शहर के अंदर भी मजबूत, ये कहेंगे।
तो शहरों में मजबूती के लिए आपको वार्डों के अंदर बोतल के चिन्ह दबा के भारी वोटों से नंदर को चुनाव जिताना है। माताओं बहनों से भी अपील करूंगा कि आज और कल का दिन है, सब जगह फोन पर आज सब